Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I welcome all of you back to this session in which we are going to discuss ischemic heart disease. Friends, I welcome all of you to the 25 days 25 topics of practice of medicine series, and today is the new lecture that we are going to discuss. There are other topics that are left to be discussed, and अगर आप वो वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से मेडिक्योर बडी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए एंड चलिए इस्चेमिक हार्ट डिजीज डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करें तो अगर मायोकार्डियल इम्पेयरमेंट ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन कोरोनरी ब्लड फ्लो एंड मायोकार्डियल रिक्वायरमेंट, मायोकार्डियल मतलब हार्ट की मसल्स, हार्ट की मसल्स को जितना ब्लड चाहिए, जितना ऑक्सीजन चाहिए, अगर उतना कोरोनरी ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है तो उस मसल में क्या डेवलप हो जाएगा, दैट विल डेवलप इस्चीमिया, एंड इस कंडीशन को हम कहते हैं इस्चेमिक हार्ट डिजीज। Now, what is the most common cause? There are two most common causes. The first one is atherosclerosis. Okay, there are other causes like obesity and all, but atherosclerosis जो है ये सबसे important cause होता है ischemic heart disease का। नाउ इस्चेमिक हार्ट डिजीज में जो एथेरोस्क्लेरोसिस है ना, ये प्लाक बनाता है, और ये प्लाक दो टाइप का हो सकता है। प्लाक मतलब बेसिकली ब्लड वेसल्स को ऑक्लूड करने वाला कोई भी चीज प्लाक होता है। वो प्लाक या तो स्टेबल हो सकता है, मतलब एक ही जगह पे रहेगा, या फिर अनस्टेबल हो सकता है जो इधर उधर एम्बोलाइजेशन के थ्रू जाता है। अगर स्टेबल प्लाक होता है तो पेशेंट को जो प्रॉब्लम होती है ना, वो प्रॉब्लम सिर्फ एक्सर्शन की वजह से होती है। ठीक है, एक्सर्शन में एग्रेवेशन होता है, जबकि अनस्टेबल प्लाक की वजह से रेस्ट में भी आपको एग्रेवेशन पर्सन में ऑब्जर्व होगा। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया जिसमें एलडीएल की वैल्यू बढ़ जाती है, एंड एलडीएल की वैल्यू बढ़ना इज नॉट अ ग्रेट साइन इन द पेशेंट्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। देन डिसलिपिडीमिया हो सकता है, डायबिटीज के पर्सन में इस्चेमिक हार्ट डिजीज डेवलप होने की चांसेस बढ़ जाती है। ओबेसिटी, एप्पल ओबेसिटी, एक पर्सन है जिसका पेट ऐसा दिखता है और वो फिर ये उसके पैर वैर है और ये उसका गला है एंड ये उसका फेस है, इसका पेट ऐसे। ओके, सो ये जो पर्सन है, दिस पर्सन व्हाट इज इट, ये पर्सन जो है ये एप्पल ओबेसिटी का शिकार है। ठीक है, मोस्ट ऑफ आर Papa G's look like this. Most of the uncles in the society, Indian society, have apple obesity. Now, stress की बात करें तो स्ट्रेस की वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है इसका। देन फैमिली हिस्ट्री में अगर ऐसा हुआ है, किसी सिबलिंग्स में हुआ है, तो देयर आर चांसेस। देन स्मोकिंग एंड एज इज वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स। ऑल्सो मेनोपॉज। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बताया कि जो एस्ट्रोजन होता है ना, एस्ट्रोजन होता है, दिस इज कार्डियो प्रोटेक्टिव, cardioprotective. Now, when estrogen diminishes, then menopause occurs, and this causes problems in the circulation and can also lead to even ischemic heart disease. Now, angina में present with, angina जब होता है मतलब acute chest pain, तो उसकी वजह से there are certain symptoms that occur, जैसे retrosternal chest pain जो radiate कहाँ करता है, neck में जाता है, shoulder में जाता है, arms में जाता है, it can even go to epigastrium. Okay, now triggered होता है by physical activity. ठीक है, अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, डांस कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, उसकी वजह से बढ़ता है। इमोशनल स्ट्रेस की वजह से एंजाइना हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। ठीक है, और क्या सिम्टम्स आते हैं, एक तो हो गया रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन, दिस वाज द फर्स्ट सिम्टम। द नेक्स्ट वन इज डिस्निया। ठीक है, एंजाइना के साथ डिस्निया की प्रॉब्लम हो जाती है, फैटिक की प्रॉब्लम हो जाती है, डायफोरेसिस, ठीक है, एक्सट्रीम स्वेटिंग, एंड देन सिनकोप। इन सारी कंप्लेंट्स जो है ये आपको एंजाइना के साथ ऑब्जर्व होती है, और ये एंजाइना का जो पेन होता है ना, ये सिर्फ 2 मिनट to 8 मिनट लास्ट करता है। नेक्स्ट कंडीशन इज वॉक थ्रू एंजाइना। ठीक है, वॉक थ्रू एंजाइना भी एक कंडीशन होती है जिसमें जो पर्सन होता है ना, वो दैट हैज अ नॉर्मल condition as compared to the chronic pains. Now, NSTEMI, that is non-ST elevated myocardial infarction.
इसमें ऑब्वियसली टर्म से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हमें एसटी एलिवेशन नहीं मिलेगा। पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो जो वेसल है इसमें प्लाक है, अगर ये प्लाक रप्चर हो जाता है, ठीक है, तो ये चीज प्रेजेंट होती है। इसमें आपको प्रोग्रेसिव प्लाक की वजह से फिर वो जहां अक्लूड करेगा वहां इन्फ्लेमेशन होगा एंड सेकेंडरी इंक्रीज्ड मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन डिमांड जो है वो मायोकार्डियम की बढ़ जाती है बिकॉज ऑब्वियसली ऑक्लूजन हो जाता है, इचीमिया होगा, देन ऑक्सीजन डिमांड विल अल्टीमेटली इंक्रीज। क्लिनिकल फीचर्स में आपको occurs due to reduced in oxygen supply and increased in myocardial oxygen demand, ठीक है। यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स जो है occurs due to reduced oxygen supply, इसमें प्रॉब्लम इस्चीमिया की वजह से हो रही है ऑब्वियसली, एंड angina with retrosternal pain is a clinical feature that is observed in non-STMI. Then diaphoresis, nausea, vomiting, abdominal pain, dyspnea, syncope, all of these conditions are observed. साइन देखेंगे तो साइंस ऑफ हार्ट फेलियर मिलता है हमें, जिसमें कि tachycardia is observed, S3 gallop that is ventricular gallop is observed, mitral regurgitation भी हमें पेशेंट पे मिलेगा ऑन एग्जामिनेशन, एंड हीमोडायनेमिक चेंजेस भी ऑब्जर्व होते हैं। हीमोडायनेमिक चेंजेस क्या होंगे, जैसे हाइपोटेंशन ऑब्जर्व होगा बिकॉज ऑब्वियसली एस्चीमिया है, हार्ट की मसल्स को ही ब्लड नहीं मिल रहा तो वो बाहर भी नहीं भेज पाएगा। देन कॉग्निशन कम हो जाता है, यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाता है बिकॉज दिस इज ऑब्वियसली अ कंडीशन सर्टेनली वेरी सिमिलर टू हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, लाइक हाइपोटेंशन इज प्रेजेंट। देन कोल्ड एंड क्लैमी स्किन हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आप लोग एसटी सेगमेंट में डिप्रेशन मिलेगा विच इज अ वेरी 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 प्रोमिनेंट साइन दैट इज ऑब्जर्व्ड इन द पेशेंट ऑफ NSTEMI। देन बायोमार्कर्स आप चेक करोगे, लैबोरेटरी टेस्ट करवाओगे, यू कैन गो फॉर इकोकार्डियोग्राफी, यू कैन गो फॉर कार्डियक कंप्यूटेड टोमोग्राफिक एंजियोग्राफी, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर्स कैन बी यूज्ड एंड इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग STEMI। सो आई होप आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज जल्दी से, एक्चुअली व्हाई डोंट वी डिस्कस दिस हियर ओनली, ओके, सो इट विल बी बेटर फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द टॉपिक। सो STEMI क्या होता है, ST सेगमेंट में एलिवेशन मिलेगा यहाँ पर, और ये कब होता है, देखिए इससे पहले वाली जो कंडीशन थी ना, सपोज नॉन ST एलिवेटेड में प्लाक में इतना सपोज ऑक्लूजन था, बट यहाँ पर प्लाक फुली ऑक्लूड कर दे रहा है ब्लड वेसल्स को, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ब्लड वेसल्स इज मोस्टली द कोरोनरी आर्टरी, तो उस जगह पर जो मायोकार्डियल नेक्रोसिस देखने को मिलती है, ठीक है, स्टार्ट्स विद इन, इसका जो पेन है दैट स्टार्ट्स विद इन 15 to 20 मिनट्स और कंप्लीट हो जाता है फ्रॉम 6 to 9 आवर्स। देखिए यहाँ पे मायोकार्डियल इस्चीमिया है, मायोकार्डियल इंजरी है, एंड फाइनली मायोकार्डियल नेक्रोसिस वाला एरिया आपको इधर मिलेगा, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स में एंजाइना पेक्टोरिस इज ऑब्जर्व्ड एंड दिस इज द फर्स्ट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन दैट इज प्रेजेंट, ओके। सो एंजाइना पेक्टोरिस इज द फर्स्ट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन दैट इज प्रेजेंट। देन इसके सिम्टम्स जो है वो लास्ट करते हैं मोर देन 20 मिनट्स, दैट इज STEMI की बात कर रहे हैं हम। देन वीकनेस, नॉजिया, वॉमिटिंग, एंजाइटी, ऑल ऑफ दीज सिम्टम्स आर ऑब्जर्व्ड। यहाँ पर हमें टैकीकार्डिया ऑब्जर्व होता है एंड चेंजिंग पोजिशन टू रिलीफ पेन बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज अ ऑक्लूजन इन द कोरोनरी आर्टरी, so there is undergoing ischemia, infarction, necrosis, so obviously the person will feel restless and will obviously change position to relieve pain, extremities get cold and JVP बढ़ जाता है because यहाँ पे right heart failure की chances बढ़ जाती है and JVP is obviously elevated because जो right atrium है उसमें blood तो fill हो रहा है but that is not getting to be transferred forward. So this happens. Then third and fourth heart sound observe होता है, okay. इन्वेस्टिगेशन के लिए आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कराओगे तो आपको ST सेगमेंट में एलिवेशन मिलेगा, ओके। देन सीरम कार्डियक बायोमार्कर आपको पेरिफेरल ब्लड में मिल जाता है इधर, एंड ट्रोपोनिन्स आर यूज्ड। ट्रोपोनिन्स जो होते हैं ना कार्डियक मार्कर, ये सबसे ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। नाउ हार्ट फैटी एसिड जो होता है, हार्ट फैटी एसिड, प्लीज राइट इट डाउन समवेयर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हार्ट फैटी एसिड होता है, दिस इज द फर्स्ट एंजाइम टू बी
to be elevated. Okay, then CPK-MB used most commonly and myoglobin is the first to rise. So myoglobin से भी पहले this is hard fatty acid, but this is not usually used, so myoglobin goes the first answer. Then CPK-MB is used most commonly, और स्पेसिफिसिटी के लिए ऑब्वियसली यू शुड गो फॉर ट्रोपोनिल्स. ओके, सो फ्रेंड्स दैट्स इट अबाउट टुडेज सेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया है इस्चेमिक हार्ट डिजीज एंड दिस वीडियो वाज वेरी 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 यूजफुल. बहुत बड़ा टॉपिक है एंड आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट इन द लीस्ट पॉसिबल वे. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड दिस टॉपिक वाज वर्थ शेयरिंग विद यू ऑल. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड अपकमिंग वीडियोस के लिए जल्दी से मेडिक्योर बडी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, हैप्पी लर्निंग.